हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। रीमा माही के हाथ पर ताली मारते हुए बोली, आय हाय, आखिर हो ही गई हमारी हीरो की एंट्री। प्रियंका का चेहरा अरमान को वहाँ देखकर थोड़ा सा मुरझा जाता है, लेकिन फिर भी हंसते हुए अरमान को देख रही थी। प्रियंका चाहती थी कि एक बार कनिका कहीं जाए और अरमान को गुस्सा आए, लेकिन अरमान ने पहले ही बीच में आकर सब कुछ बिगाड़ दिया था। अरमान ने अभिषेक को अपने हाथ से थोड़ा पीछे किया और मुस्कुराते हुए उसे देखकर बोला, आप चाहें तो हमसे गले मिल सकते हैं। हमारे अंदर हमारी पत्नी की महक ही आती है। वैसे भी हमारे अंदर और हमारी रानीसा के अंदर कुछ भी अलग नहीं है। हम दोनों एक ही हैं। क्या आप हमसे गले मिलना चाहेंगी? वैसे गले मिलने से पहले आपकी पहचान ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि हम मेहमान भी स्टैंडर्ड से मिलते जुलते ही बुलाते हैं। अरमान की बात सुनकर अभिषेक के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। उसके माथे की लकीरें तन गई। उसे लगा जैसे कि अरमान उसका मजाक बना रहा है। वही सभी मुस्कुराते हुए अपनी हंसी को रोककर अभिषेक को देख रहे थे। प्रियंका ने अरमान को अभिषेक को इस तरह घूरते हुए देखी तो तुरंत अभिषेक के पास आकर उसकी बाहों में अपनी बाहें डाल देती है और मुस्कुराते हुए अरमान से कहती है, भाई ये मेरे दोस्त हैं और आपने सभी को बुलाया लेकिन इन्हें नहीं बुलाया। मैंने इन्हें बुला लिया। वैसे ये भाभी के बहुत ज़्यादा करीब है। भाभी ने आपको इनके बारे में बताया होगा। अरमान प्रियंका की बात सुनकर उसे एकटक देख रहा था। प्रियंका ने अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर फिर से बदलते चेहरे के एक्सप्रेशन देखे। कनिका को प्रियंका के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि उसने इस वक्त खुद को कैसे कंट्रोल की हुई थी। प्रियंका कनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अरमान से बोली, लगता है भाभी सर ने आपको इनके बारे में नहीं बताया। खैर मैं बता देती हूँ, ये है अभिषेक, भाभी सा के। प्रियंका अपनी बात कंप्लीट कर पाती उससे पहले ही अरमान प्रियंका की तरफ देखते हुए बोला, हाँ मैं जानता हूँ। रानी सा ने हमें बताया है इनके बारे में, और इनके बारे में नहीं, हमें हर चीज़ के बारे में पता है जो रानी सा से रिलेटेड है। आपको लगता है प्रियंका कि हम बिना कुछ जाने किसी से शादी करेंगे? और वैसे भी हमारी रानी सा हमसे बहुत प्यार करती हैं और इन्होंने हमें अपने बारे में सब कुछ बताया है। ये कहते हुए अरमान ने कनिका की हथेली को अपनी हथेली में कसकर भर लिया। कनिका को आज पहली बार अपनी पसंद पर बहुत नाज हो रहा था और प्यार भी आ रहा था। अरमान कितना सपोर्ट करता था, और कनिका ने भले ही उसे अभिषेक के बारे में कुछ न बताया था, लेकिन कनिका जानती थी कि अरमान अभिषेक के बारे में सब कुछ जानता है। वहीं जब अरमान ने कनिका का हाथ पकड़ा तो प्रियंका की त्योनियां चढ़ गई। उसने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। अभिषेक का भी यही हाल था। उसे भी अरमान और कनिका को साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कनिका के दोस्तों को तो ये सारा ड्रामा देखकर बड़ा ही मज़ा आ रहा था। रश्मि तो बीच बीच में प्रियंका को चिढ़ा भी रही थी, जैसे कह रही हो कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। ये सब बातें चली रही थी कि अरमान ने अभिषेक और प्रियंका को देखते हुए बोला, तुम दोनों भी पार्टी एंजॉय करो और प्रियंका आप कनिका के दोस्तों के साथ बैठकर बातें करिए। हम अपनी रानीसा के साथ एक रोमांटिक डांस करना चाहते हैं। अगर आप सभी की इजाज़त हो तो क्या हम इन्हें ले जा सकते हैं? कनिका के दोस्त अरमान की तरफ देखते हुए मुस्कुरा देते हैं। तभी रश्मि अपने दोनों हाथों से ताली मारते हुए बोलती है, हाँ हाँ बिल्कुल ले जाएं, आपकी ही माल है, हमारा क्या है। आपका तो कब्जा है इन पर, आप जब चाहें ले जा सकते हैं इनको। रश्मि की बात सुनकर सभी को हंसी आ गई। वहीं कनिका ने एक बार गुस्से से रश्मि की तरफ देखी। फिर अरमान ने कनिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो कनिका अरमान के हाथ में अपना हाथ रख देती है। अरमान कनिका के हाथ को कसकर पकड़ता है और उसे वहां से ले जाता है। वहीं अभिषेक तिरछी नजरों से कनिका को जाते हुए देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो, शायद प्रियंका से भी ज़्यादा कुछ गहरा। कनिका को लेकर अरमान हॉल में बिल्कुल बीच में आकर स्टेज पर डांस करने लगता है। अरमान ने अपना एक हाथ कनिका की कमर पर रखा हुआ था और दूसरा हाथ कनिका के हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। कनिका अपना दूसरा हाथ अरमान के कंधे पर रखकर उसकी आंखों में देख रही थी। कनिका को देखकर अरमान भी मुस्कुरा रहा था।
दोनों की नज़रें एक दूसरे में खोई हुई थी। शायद वहाँ पर केवल वो दोनों ही थे जो डांस कर रहे थे। बाकी सब लोग उन्हें देख रहे थे और उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे। पर कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उनमें से प्रियंका और अभिषेक भी थे। गाने के मुताबिक अरमान और कनिका एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खोकर एक दूसरे में खोए हुए थे। वहीं वो घूंघट वाली लड़की भी ये सब देख रही थी। उसकी नज़रें कनिका और अरमान पर इस तरह टिकी हुई थी और वो उन दोनों को इस तरह घूर रही थी जैसे दोनों की नज़दीकियाँ उसे बिल्कुल रास न आ रही है। उन दोनों को डांस करते हुए देखकर कनिका के कुछ दोस्त का भी डांस करने का मूड बन जाता है और वो भी एक दूसरे के साथ कपल डांस करने लगते हैं। प्रियंका भी अभिषेक को लेकर वहाँ पर वो भी चली जाती है। देखते ही देखते वो भी अभिषेक के साथ डांस करने लगती है, पर उसकी नज़रें कनिका और अरमान पर ही थी। वो सभी पार्टनर एक्सचेंज करके डांस करने लगते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर प्रियंका अभिषेक को कनिका की तरफ घुमा देती है। अब कनिका अभिषेक की बाहों में थी। वहीं कनिका जैसे ही अभिषेक के करीब पहुंचती है तो कनिका को उसको देखते ही गुस्सा आने लगता है। वो उसे दूर रखने की कोशिश करने ही वाली होती है कि अभिषेक उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अभिषेक और कनिका एक दूसरे के बिल्कुल चिपके हुए थे। अभिषेक की इस हरकत पर कनिका को बहुत गुस्सा आता है। वहीं अभिषेक कनिका को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में बेशर्मी साफ झलक रही थी। वो दोनों अनजान थे, पर अरमान की नज़रें उन दोनों पर ही थी। कनिका अभिषेक की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम अपनी लिमिट भूल रहे हो अभिषेक? अभिषेक कनिका को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ भी बदतमीजी कर ही नहीं सकता हूँ। तुम्हें पता तो है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे प्यार को भूल गई हो कनिका डार्लिंग? वैसे तुम बाहों में रहो और मैं हाथ में रहूँ, ये तो नामुमकिन है ना माय कनिका बेबी। अपनी बकवास बंद करो और मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हारे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे। अभिषेक कनिका के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता कनिका बेबी। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो और तुम आखिर मेरे अलावा किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? तुम तो कहती थी कि तुम मेरे बिना मर जाओगी, तुम मेरे बिना नहीं जी सकती हो। तो फिर ये क्या है डार्लिंग? तुम जैसे इंसान के लिए मैं अपनी जान दे दूँ? वाह, मेरी जान इतनी भी सस्ती नहीं। और रही बात तुमसे प्यार की, तो मैं तुमसे प्यार नहीं करती, नफ़रत करती हूँ। अभिषेक, ये समझ आया तुम्हें? और अब मेरी शादी हो चुकी है तो तुम मुझसे दूर रहो। अब ये घटिया हरकतें अपनी उस प्रियंका के साथ करना, मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, ये तो बस तुम मुझे परेशान करने के लिए कह रही हो ना बेबी। ये कहते हुए अभिषेक ने बेशर्मी भरी मुस्कान दे दी। वहीं कनिका अभिषेक की बात का अब कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। उसने अभिषेक के सीने पर धक्का मारते हुए उसे कुछ अलग कर दी और उसके करीब से हटकर दूसरी तरफ चली गई। अभी वो नीचे देखकर चल ही रही थी कि तभी सामने अरमान से टकरा जाती है। उसने अपनी नज़रें उठाकर देखी तो अरमान काफ़ी गुस्से में उसे देख रहा था। अरमान कनिका को जिस तरह घूर रहा था, उसे कनिका बेहद डर जाती है। वो अरमान से कुछ कहना चाहती थी, उससे पहले ही अरमान ने कनिका का हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर वहाँ से महल के अंदर की तरफ ले गया। कनिका अरमान का ऐसा बिहेवियर देखकर समझ गई कि अरमान उसे अभिषेक के साथ देखकर गुस्से में आ गया है। अरमान का गुस्सा देखकर कनिका अरमान को समझाना चाहती थी, पर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो बस अरमान अरमान कह रही थी और अरमान भी कनिका की कोई बात नहीं सुन रहा था। वहीं प्रियंका अरमान को इतने गुस्से में देखकर मुस्कुराने लगती है। प्रियंका उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने आप से कहती है, अब भाई तुम्हारी अच्छी तरह क्लास लेंगे। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ सुन लिया। मुझे पता है भाई की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। वो तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और तुम तो अपने एक्स के साथ डांस कर रही थी। अब तुम्हें मज़ा आएगा। मेरी बस एक बुरी आदत है कि मैं तुम्हें खुश नहीं देख सकती। जब भी तुम खुश होती हो तो मुझे दर्द होता है। मैं क्या करूँ, मुझसे तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। सॉरी माय डियर भाभी साहब। कनिका अरमान की तरफ देखकर बेचारगी के साथ कहती है, अरमान प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। अरमान कनिका की बात नहीं सुनता
और उसे अंदर की तरफ ले जाता है। वो दोनों वहाँ से निकलकर महल के अंदर से होते हुए बाहर गार्डन में पहुँच जाते हैं। महल के अंदर से दरवाज़ा बाहर गार्डन में खुलता था। कनिका आज तक महल के अंदर ही रहती थी। उसने कभी बाहर पूरा नहीं देखी थी। हालांकि उसने काफ़ी बार अपने रूम की विंडो से गार्डन को देखी थी और गार्डन की खूबसूरती उसे हमेशा अपनी ओर अट्रैक्ट करती थी। लेकिन अरमान के डर से कभी भी वो अपने रूम से ही कभी बाहर नहीं निकली। और आज कनिका का ध्यान गार्डन की खूबसूरती के ऊपर नहीं था, क्योंकि अरमान का गुस्सा उसे परेशान कर रहा था। अरमान उसे बाहर लाकर अपने सामने खड़ा करता है और उसे गुस्से से घूरने लगता है। कनिका अपना हाथ अरमान की पकड़ से एक झटके से छुड़ाते हुए कहती है, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? मैं कुछ कह रही हूँ ना। उसको अब अरमान का नज़रअंदाज करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अरमान ने कनिका की बात को इग्नोर करते हुए गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगा। कनिका अरमान का गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखकर पीछे की तरफ हटने लगती है। वो अपने एक कदम पीछे हटा रही थी और अरमान उसकी तरफ अपने 2 कदम बढ़ा रहा था। कनिका डरते हुए अरमान से बोली, अरमान प्लीज़ लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए। आई नो आप गुस्से में हैं, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। मैं अभिषेक के साथ डांस नहीं कर रही थी, मैं बस उससे दूर ही जा रही थी। अरमान ने कनिका के चेहरे की तरफ अपना हाथ उठाया जैसे वो थप्पड़ मारने वाला हो। कनिका अरमान का ये रूप देखकर डर गई। उसने तुरंत अपने चेहरे पर अपने हाथ रख लेती है और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो कुछ पल ऐसे ही खड़ी रही, फिर उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसे हवा में उठा दिया है। उसने अपनी आंखें खोलकर देखी तो अरमान ने उसे अपनी बाहों में उठाए खड़ा था और अचानक से उसके ऊपर फूल बरसने लगते हैं। दोनों फूलों की बारिश में भीग रहे थे। गार्डन चारों तरफ से खूबसूरत फूलों से सजा हुआ था और चारों तरफ बेहद खूबसूरती छाई थी। गार्डन में बड़े खूबसूरत तरीके से आई लव यू माई वाइफी लिखा हुआ था। कनिका ने ये सब देखी तो वो हैरान हो गई। वो कभी अरमान के चेहरे को देख रही थी तो कभी अपने आसपास की सजावट को। उसने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख लिए। कनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अरमान मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है। कनिका अरमान की तरफ देखते हुए कुछ कहने वाली थी, तभी अरमान उसे अपनी बाहों में उठाकर गोल गोल घुमाते हुए जोर से चिल्लाकर कहता है, आई लव यू माई वाइफी, आई लव यू सो मच। चारों तरफ फूल ही फूल बिखरे हुए थे और उन दोनों पर बरस रहे थे। और वहाँ गार्डन में कुछ गिटारिस्ट खड़े थे जो अपने हाथ में गिटार पकड़े उसे बहुत स्लोली बजा रहे थे, जिसका म्यूजिक बहुत रोमांटिक था। कनिका इतना सब देखकर हैरान थी। उसकी आंखों में खुशी से आंसू आ गए। अरमान का प्यार देखकर वो कुछ कह नहीं पा रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसकी आंखें खुशी से नम हो गई। अरमान कनिका को बाहों में उठाकर उसे गोल गोल घुमाए ही जा रहा था। कनिका को अरमान की इस हरकत पर हंसी आ रही थी। वो अरमान को रोकते हुए बोली, अरे अरमान बस करिए, रुक जाएं, मैं गिर जाऊंगी और आप भी गिर जाएंगे। कनिका की बात सुनकर अरमान रुक जाता है और कनिका को अपनी बाहों से नीचे उतार देता है। कनिका के पैरों के नीचे गुलाब के फूल बिखरे हुए थे। वो इस वक्त जहाँ पर खड़ी थी उसके पैरों के नीचे वहाँ घास पर फूलों से आई लव यू लिखा हुआ था। चारों तरफ कैंडल से कैंडल जल रही थी। कनिका ये सब देखकर अरमान से बोली, आपने ये सब किया है? आप मुझे ये सब दिखाने के लिए लेकर आए थे? मैं तो डर गई थी। मुझे लगा आप गुस्सा हैं और मुझे मारने। तुम कुछ भी सोचती हो। मैं तुम्हें चोट कैसे लगा सकता हूँ? मैंने कहा है ना, तुम्हारे अंदर मेरी जान बसती है। और हाँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा था जब तुम अभिषेक के साथ थी, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरी हो और तुम जानबूझकर किसी के करीब नहीं जाती हो। हाँ, अगर कोई तुम्हारे करीब आए तो फिर उसके साथ जो होगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। अरमान ने अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बोला। अरमान की वो मुस्कान कनिका को डरा रही थी। कनिका अरमान की आंखों में देखते हुए मासूमियत के साथ बोली, आज आप किसी को कुछ मत करना। आज हमारा रिसेप्शन है और मैं नहीं चाहती कि किसी भी मेहमान के साथ कुछ गलत हो। कनिका को ये बात बोलने में डर लग रहा था। वो डर रही थी कि कहीं अरमान कहीं गुस्सा ना करे कि वो अभिषेक की साइड ले रही है। लेकिन अरमान उसको मुस्कुराकर अपने सीने से लगा लेता है
और उसके माथे को चूमते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा। अब जब तुम मेरे करीब रहती हो तो फिर मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं रहता है। और तुम्हें पता है ना, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, मैं तो बस तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कनिका अरमान की बात सुनकर उसके सीने से लग जाती है और उसे कसकर पकड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो अपनी आंखें बंद करके अपने आप से कहती है, हाँ जानती हूँ, आप गुस्सा नहीं करते हैं और आपको गुस्सा नहीं आता है, पर आपकी मोहब्बत से मुझे बहुत डर लगता है। न जाने आपकी कैसी मोहब्बत है, लेकिन इस मोहब्बत का पागलपन, जुनून सच में बहुत डराता है। तनिका ये बातें अपने आप से कह रही थी और कहीं ना कहीं ये बातें सच भी थी, क्योंकि उसे अरमान की मोहब्बत से बहुत डर लगता था। अरमान ने कनिका को अपने सीने से और भी कसकर लगा लिया, जैसे वो उस पर अपना हक बता रहा हो। वो दोनों एक दूसरे के सीने से लगे वहाँ गार्डन में खड़े थे और एक दूसरे में खोए हुए। वहीं गार्डन में एक पेड़ के सहारे खड़ी वही लड़की उन दोनों को लगातार घूर रही थी। कनिका और अरमान एक दूसरे से गले से लगकर खड़े थे। उन दोनों को जरा भी खबर नहीं थी कि किसी की नज़रें उन्हें बहुत गुस्से से घूर रही है। अरमान कनिका से अलग होता है और उसके चेहरे को एकटक देखने लगता है। कनिका भी अरमान के चेहरे को बड़े ही प्यार से देख रही थी। अरमान ने अपने हाथों में कनिका के चेहरे को भर लिया था। अरमान कनिका के चेहरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहता है, आखिर तुम इतनी खूबसूरत की हो कि मैं तुमसे अपनी नज़रें नहीं हटा पाता। कनिका अरमान की बात सुनकर शर्मा जाती है और उसे दूर हटकर जाने लगती है कि अरमान उसे अपने करीब खींचते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है। अरमान ने कनिका के गर्दन से बालों को पीछे किया और उसके शरीर पर अपना हाथ फेरने लगता है। अरमान ने कनिका के कंधे से अपने हाथ को नीचे उतारते हुए कनिका के हाथों को पकड़ लिया। अरमान ने कनिका को देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है तुम मुझसे दूर जा सकती हो वाइफी? अरमान की बात सुनकर कनिका ने अपनी गर्दन धीरे से हाँ में हिला दी। वो धीमी आवाज़ में बोली, पहले सोचती थी कि आपकी पकड़ से आसानी से निकल जाऊंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब चाहे मौत भी हम दोनों के बीच खड़ी हो जाए, लेकिन आप मुझे खुद से दूर नहीं होने देंगे। कनिका के मुंह से ये बात सुनकर अरमान ने कनिका के हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाकर अरमान ने कनिका के टुड्डी को अपनी उंगली से ऊपर उठाया और अपने ओठ कनिका के ओठों की तरफ बढ़ा देता है। कनिका ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अरमान के ओठों के छुअन से उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरमान कनिका को लिप किस कर रहा था। कनिका ने अरमान के बालों पर अपने हाथ रख लिए। अरमान और कनिका दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और कनिका भी अरमान का पूरा साथ दे रही थी। अरमान और कनिका एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी कनिका को कुछ आवाज़ आती है, जिस पर कनिका तुरंत अरमान को छोड़कर उससे दूर हो जाती है। उसके इस बिहेवियर से अरमान थोड़ा चौंक जाता है और कनिका की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ? कनिका अरमान को पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आई थिंक मेरे दोस्त आ रहे हैं, वो शायद मुझे ढूंढने आए होंगे। आप मुझे यहाँ ले आए थे ना, और आप बहुत गुस्से में भी थे, तो वो मेरे पीछे यहाँ पर आ गए होंगे। अरमान ने अपना सिर झटकते हुए कहा, उफ, हमारे रोमांस में सब बीच में ही क्यों आते हैं? कनिका कुछ कहती उससे पहले ही वहाँ पर रश्मि की आवाज़ कनिका के कानों में पड़ती है। रश्मि अपने हाथ को हिलाते हुए कनिका को अपने पास बुला रही थी। अरे यार कनिका, यहाँ आना, ऐसे जंगली झाड़ियों के बीच तू और जीजू क्या कर रहे हो? रश्मि ने कनिका को आवाज़ लगाते हुए बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आ रहे हो? तुम तो अंदर पार्टी में थे ना? कनिका रश्मि की तरफ देखते हुए कहती है, अरे पहले तो यहाँ आ जाओ, वरना मुझे ही वहाँ पर आना होगा। आखिर मैं भी तो देखूँ जीजू जो तुम्हें इतने गुस्से में यहाँ पर क्यों लाए हैं। हाँ मैं आ रही हूँ, तुम लोग वहीं रुको। ये कहते हुए कनिका ने अरमान के चेहरे की तरफ देखी। अरमान आसमान की तरफ देखकर गहरी सांस भर रहा था। कनिका मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आई थिंक हमें ये सब काम रूम में करना चाहिए, ये जगह सेफ नहीं है अभी। अरमान ने कनिका की तरफ देखकर अजीब सा मुंह बनाया। इसे देखकर कनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अरमान का हाथ पकड़ा और गार्डन से बाहर के दरवाजे की तरफ पहुंच गई, जहां से वो दोनों बाहर आए थे। वहीं पर कनिका के दोस्त खड़े थे।
जिनमें रीमा, जीत और रश्मि वहाँ पर मौजूद थे। बाकी सब अंदर पार्टी में थे। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? कनिका अपने दोस्त की तरफ देखते हुए कहती है, वो हम तुझे देखने आए थे। जीजू तुझे लेकर गुस्से से बाहर आए तो हमें लगा शायद वो तुझ पर गुस्सा हो गए, क्योंकि वो अभिषेक तेरे साथ डांस कर रहा था ना। रश्मि ने कनिका को देखते हुए उसके कान के पास आकर बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मैंने काफ़ी दिनों से गार्डन नहीं देखी थी। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मुझे गार्डन देखने का मौका ही नहीं मिला, तो ये बस मुझे गार्डन दिखाने के लिए बाहर लेकर आए थे। ओह ये गार्डन है, हे भगवान, वहाँ से मुझे लग रहा था जैसे ये जंगल है। जीत ने मुंह बनाकर बोला, हाँ तेरे लिए परफेक्ट जगह है ना। वैसे भी तुझे वेजिटेबल खाने का बहुत शौक है। यहाँ चारों तरफ घास ही घास है, दिन भर तू घास खा सकता है। रश्मि ने जीत का मजाक बनाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर जीत गुस्से से उसकी ओर गुस्से से घूरता है और रश्मि को कुछ कहने वाला होता है। तभी कनिका अपना सिर पकड़ते हुए जोर से कहती है, बस करो तुम दोनों, अंदर चलते हैं, वरना तुम लोग यहाँ पर महाभारत शुरू कर दोगे। कनिका अरमान की तरफ पलटते हुए कहती है, मैं इन लोगों के साथ जा रही हूँ अरमान, आप भी हमें ज्वाइन करना चाहेंगे? कनिका की बात सुनकर अरमान अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, जी मुझे अभी बड़ी माँ साहब और माँ साहब से बात करनी है, वो उनका कॉल आया है, शायद वो हमें किसी काम से बुला रही हैं, आप इंजॉय करिए। अरमान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि अरमान ये बातें कह रहा है। वो अरमान की तरफ देखते हुए दोबारा कहती है, क्या सच में? कनिका की बातों में हैरानी वाले एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। अरमान ने कनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर एक कातिलाना स्माइल देते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया और कनिका के दोस्त के सामने कनिका के गालों पर किस करते हुए मुस्कुराकर अंदर की तरफ चला जाता है। कनिका तो बुद्ध बनकर अरमान के टच को अपने गालों पर महसूस करती रह जाती है। कनिका के दोस्त भी कनिका को हैरानी से देख रहे थे। कनिका को खोया हुआ देखकर रश्मि खांसने का नाटक करते हुए कहती है, मैं तो तेरे रंग में रंग चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ, मेरा मुझ में। रश्मि की आवाज़ सुनकर कनिका अपनी नज़रें गोल घुमाए और पलटकर रश्मि की तरफ देखी। वो शर्मा रही थी। कनिका मुस्कुरा रही थी लेकिन गुस्सा होने की नाटक कर रही थी। बस हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कनिका ने अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली, ओह तो कैसा है? तेरे गालों की लाली तो कह रही है कि मेरा गाना सच है। रश्मि कनिका को छेड़ते हुए बोली। कनिका ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए रश्मि की तरफ देखते हुए बोली, रश्मि बस कर, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। कनिका झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए उन सभी से कहती है, मैं अंदर जा रही हूँ, तुम लोग भी आ जाओ। कनिका जैसे ही जाने को होती है तो रश्मि और उसके बाकी दोस्त कनिका की गर्दन में अपना हाथ डाल देते हैं और उस पर झपटते हुए कहते हैं, बस कर, तुझे ज़्यादा गुस्सा करना नहीं आता है। फिर वो सब मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ अरमान कामनी जी और सुमित्रा जी के पास आता है। कामनी जी काफ़ी गुस्से में थी और वो अरमान को घूर रही थी। अरमान उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। कामनी जी ने अरमान का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अंदर की तरफ ले जाती हैं। कामनी जी अरमान को अपने रूम में लाकर रूम का डोर बंद करती हैं और अरमान से गुस्से में कहती हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं अरमान, यहाँ पर बहुत सारे मेहमान मौजूद थे और इन सभी के बीच में कनिका का किसी गैर मर्द के साथ नाचना, आप हमारे परिवार की सीमाओं को भूल गए हैं क्या? या फिर आप ये बात भूल गए हैं कि कनिका भी अब इस परिवार का हिस्सा है और उसे भी वो सब नियम, कायदे, कानून मानने होंगे जो हमारे परिवार पर लागू होते हैं। अरमान कामनी जी से कहता है, इसमें कनिका की कोई गलती नहीं है बड़ी माँ साहब, पहले मैं ही कनिका के साथ डांस कर रहा था, लेकिन बाद में। कामनी जी ने अरमान की बात काटते हुए बोली, हमें कुछ नहीं सुनना है, वो आपकी पत्नी है, आपकी धर्म पत्नी है, आपको उन्हें जितना हो सकता है उतना संभाल कर रखना चाहिए और तब तक तो उन्हें बहुत संभाल कर रखना होगा जब तक कि वो आपके बच्चे की माँ नहीं बन जाती। अरमान ने कामनी जी की बात सुनकर अपना गर्दन हाँ में हिलाते हुए उनसे बोला, हम अगली बार से ध्यान रखेंगे,
और पूरी कोशिश करेंगे कि कोई भी शख्स उनके करीब न आए। कामिनी जी सख्त भाव से बोली, और आपने उनके दोस्तों को यहाँ पर क्यों बुलाया है? उनके दोस्तों में से एक लड़का भी था जो कनिका के बहुत करीब आ रहा है। आपकी वजह से प्रियंका ने भी उस लड़के को यहाँ पर बुलाया है। आप दोनों को क्या लगता है हमें कुछ पता नहीं है? हम इस घर की बड़ी माँ साहब हैं और यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं हमें पल पल की खबर होती है। अरमान शांत भाव से कामिनी जी से कहता है, आप जानते हैं कि मैं कनिका को खुश रखना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी कारण से दुखी रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।